हरी खाद के रूप में खेत में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए, फास्फोरस की आपूर्ति के लिए हम जिस पौधे का, जिस फसल का इस्तेमाल करते हैं, उसे सिर्फ आमतौर पर ढैंचा के रूप में ही जानते हैं। बहुत सारे किसान भाई ढैंचा को ही हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि हरी खाद के रूप में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो हमारे खेत को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का काम करती हैं, जिसमें मूंग, उड़द और सनई जैसी फसलें शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन अगर हम सनई की बात कर लें तो सनई एक बहुआयामी फसल है, बहुउपयोगी फसल है, क्योंकि सनई को न केवल हम हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह चारा और मनुष्यों के लिए सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। अभी मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, आप देख रहे होंगे, ये सनई की फसल है। पीले फूलों से लकदक या लदा हुआ फसल दिख रहा होगा। फलियां भी आई हुई हैं, फल या पक भी रही हैं, इसमें बीज भी सूख करके तैयार हो रहे हैं। और इसमें एक और खासियत है, हमने सब्जी की बात की तो आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो कलियां देख रहे हैं आप, इन कलियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। तो मैं एक एक करके सभी चीज़ों को कवर करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका व्यावसायिक उपयोग क्या है। हम आज से 10 साल 15 साल पीछे अगर चले जाएं तो देखेंगे कि हम जो सोने के लिए इस्तेमाल करते थे वह तख्त या बेड ना होकर के पलंग और खटिया हुआ करता था। पलंग और खटिये में जिस रस्सी का इस्तेमाल होता था उसमें जूट और सनई के रेशे का इस्तेमाल होता था। पूर्वांचल से कहें या उत्तर प्रदेश से कहें, धीरे धीरे जो है सनई और जूट की खेती लगभग खत्म होने के कगार पर हो गई। जूट तो लगभग लोगों ने खेती छोड़ ही दी है, लेकिन सनई एक बहुउपयोगी फसल है। ये पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होती है, इसकी कलियां सब्जियों के रूप में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इसकी खेती जो है किसान भाई व्यावसायिक रूप से करते हैं। अगर हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करें तो जो एक कलियां हैं जिसमें पीले रंग का फूल नहीं आया है या कलियां फूली नहीं हैं, उन कलियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है और बेहद ही लजीज सब्जी होती है। अगर हम इसके कलियों की बात करें तो आप ये कलियां जो देख रहे हैं, इससे छोटी भी कलियां होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और इसमें कच्चे मसाले का उपयोग किया जाता है। सरसों का जो मसाला है या गर्म मसाला, उसका उपयोग किया जाता है। यह न केवल हमारे पाचन तंत्र को व्यवस्थित करता है, बल्कि पेट में अगर लगातार गैस की समस्या बनी हुई है या आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है, आप डायबिटिक की समस्या से, डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, आप हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, उन सारी तरह की समस्याओं को से निजात दिलाता है। हम आमतौर पर बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर यह कंट्रोल रहे, अपने जो उसका वास्तविक मानक है उस लेवल पर रहे, तो निश्चित तौर पर हमको समस्याएं जो है नहीं झेलनी पड़ेगी। तो यह हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। और एक आम समस्या जो बनी हुई है कि आम लोगों में जो है सबसे ज़्यादा इसकी जो है गैस की समस्या रहती है, तो गैस से निजात दिलाने में काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। इसके अलावा ठंडियाँ आ रही हैं और हड्डियों में अगर कैल्शियम की कमी है तो धीरे धीरे जो दर्द है वो बढ़ता जाएगा, तो इस दर्द को भी दूर करने का काम इसकी कलियों की सब्जी करती है। इसके अलावा यह मान लिया जाए कि अगर जो वैद्य हैं, जो आयुर्वेद के जानकार हैं, उनका कहना है कि इसकी सब्जियां अगर इस सीजन में कर लें तो पूरे साल आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये कैंसर रोधी होता है, यानी इसको खाने से कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारियां नहीं होती हैं, इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा हम चारे की बात करें तो इसकी जो पत्तियां हैं दुग्धवर्धक होती हैं। अगर इसको चारे के रूप में पशुओं को खिलाते हैं तो जो दूध देने वाले पशु हैं, चूँकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है दूध का वो कैल्शियम से जुड़ा हुआ है और कैल्शियम का ये भरपूर स्रोत माना जाता है, तो अगर गाय, भैंसों, बकरियों को, दूध दूहने वाले पशुओं को इसके पत्तियों का चारा खिलाया जाता है तो उनमें वास्तविक रूप से या स्वाभाविक रूप से दूध की जो बढ़ोतरी है हो जाती है। अगर हम इसके व्यावसायिक रूप से बात करें तो इसको जो है पानी में सड़ा करके इसके रेशे निकाले जाते थे और रेशे से रस्सी तैयार होती थी। उस रस्सी से तमाम तरह के उत्पाद बनते थे, बोरे बनते थे, झोले बनते थे, तमाम सजावटी चीज़ें बनती थी। उस रेशे से फाइबर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, चाहे हम रेशे के रूप में बात करें या सब्जियों के रूप में बात करें, मनुष्य के सेहत के लिहाज से। तो ये व्यावसायिक रूप से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। खेती कम होने की वजह से पूर्वांचल में इतनी लोगों के प्रति जानकारी नहीं रह गई है। लेकिन अगर हम
इसके हरे चारे के हरे खाद के रूप में बात करें तो आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। पूरी तरीके से जो पत्तियां हैं ये लगदग लदी हुई हैं फलियों से, और इस फूल की तुड़ाई अभी जहाँ किसान भाई जो हैं उन्होंने बताया कि लगभग यहाँ से लोग जो है इसको बेचने वाले जो हैं, व्यवसाय करने वाले, इसके फूल को यहाँ से तोड़ कर ले जाते थे और अच्छा खासा इसका मुनाफा कमा रहे थे। इसकी सब्जी फुटकर रेट में इस साल जो है 200 रुपये केजी बिकी है। फूल की जो कलियां हैं 200 रुपये केजी बिकी है, यानी 50 रुपये प्रति पाव या 250 ग्राम तक ये बिका है। तो आप सोच सकते हैं अगर व्यावसायिक रूप से इसकी खेती करते हैं तो कितना फायदेमंद है। जो पारंपरिक रूप से सब्जियों की खेती करते हैं उससे कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। आप देखें तो इसमें जो फूल है अगर इसको सजावटी तौर पर हम भी लगाएं तो ये काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। अब इस समय धीरे धीरे ठंडियाँ आ रही हैं और जैसे जैसे ठंडी अपने उफान पर होगी ये पकना शुरू हो जाएगा और दिसंबर लास्ट तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, कटाई हो जाएगी। बहुत अधिक है 15 दिसंबर तक जो फसल दिख रही है इसकी तो हार्वेस्टिंग 15 दिसंबर तक ही होने की संभावना है। इसके बीज हैं जो देखने में काले होते हैं और इसके फलियां जो है तिल की तरह होती हैं। जैसे तिल की फलियां होती हैं उसी तरीके से तिलहनी फसल तिल के फलियों की तरह इसकी भी फलियां होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका बीज भी आप देख सकते हैं, तो लोबिया के बीज कितना इसका बीज भी दिखता है। और आप देखिए, मैं चाहूँगा मेरे जो साथ कैमरे पर हैं वो एक बार इसकी फसल को दिखा दें, कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। और इन्हीं कलियों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। तो मित्रों, कितने लोगों ने इसकी सब्जियां खाई हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।